ओम श्री हरे। अनुराग पदावली पद क्रमांक 261 से 265। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी अपनी सखी से कह रही है, सखी मेरे नेत्र मोहन के रूप में ऐसे उलझे हैं कि पलके गिराना भी भूले रहती हैं। रात दिन उनका संग नहीं छोड़ते, बार बार आंसू भरकर ढुलकाते रहते हैं। उन श्याम सुंदर के ओंठ लाल लाल हैं, दंतावली बिजली के समान चकाचौंध करती चमक रही है। चमेली के इत्र से सुवासित घुंघराली कुटिल अलकें निराली शोभा दे रही हैं। श्याम रंगली चंपा की कली के समान नासिका तथा समुद्र के समान विशाल नेत्र हैं। कानों में कुंडल पहने हैं। वही ये नेत्र लुब्ध होकर रह रहे हैं। कुछ समझ नहीं पड़ता। श्याम सुंदर ने मोहिनी जादू डालकर इन्हें विवश कर दिया है। एक गोपी कह रही है, मेरे नेत्र वहीं श्याम के समीप जाकर आत्म विस्मृत हो गए हैं। उनके अंग प्रत्यंग की शोभा एवं मधुरमा को देखकर पलके गिराना भूलकर स्थिर हो रहे हैं। ये अत्यंत लोभी नेत्र उस शोभा को पीते हुए तृप्त होकर भी फिर उसे पान करने को ललचाते हैं। स्वयं ही उसे गिराते खाते हैं, पर किसी को थोड़ा भी नहीं देती। ओछ संकीर्ण हृदय वाले के हाथ ये अपार संपत्ति पड़ गई है जो किसी के काम नहीं आती। श्याम सुंदर ने भी इन्हीं को वह छवि सौंप दी है। सूरदास जी कहते हैं कि ये कह कहकर गोपियां पश्चाताप कर रही हैं। कोई गोपी कहती है, सखी मेरे नेत्रों ने ये बुरा स्वभाव पकड़ लिया है कि रात दिन प्रत्येक प्रहर प्रत्येक घड़ी स्वयं ही श्याम सुंदर के सौंदर्य को लूटते रहती हैं। पहले पहले इन्होंने ये अद्भुत संपत्ति पाई है जिससे ये अत्यंत गर्विष्ठ हो गई हैं। अचानक श्याम सुंदर से मिली और उनका पूर्ण दर्शन पाकर महान भाग्यशाली हो गए। किंतु ये बड़े लोभी हैं। इनके समान कृपण भला कौन है। इन पर तो ये मोहन की अद्भुत ही कृपा हुई। श्याम सुंदर उन नेत्रों के लिए तो भोले बन गए और हमारे लिए वे मुरारी निष्ठुर हो गए हैं। एक अन्य गोपी कह रही है, सखी मुझसे एक बात सुन, तू क्यों बार बार पश्चाताप करती है। अरे भाग्य के बिना तो कुछ पाया ही नहीं जा सकता। नेत्रों ने रात दिन प्रत्येक क्षण प्रत्येक घड़ी प्रत्येक प्रहर श्याम सुंदर की बहुत सेवा की, पर जिसके मन वचन कर्म से ऐसी दृढ़ता है, इनकी जात धन्य है, धन्य है। श्याम सुंदर इन पर द्रवित होकर इनसे कैसे मिले हैं, जैसे माता पुत्र पर प्रेम करके उससे मिलती है। हमारे स्वामी तो स्वभाव से बड़े हैं। वे तीनों लोकों के पिता और कृपा के सागर हैं। कोई गोपी कह रही है, सखी मेरे नेत्र श्याम के दर्शन का आनंद लूट रहे हैं। ये ठीक है, पर ये बात अच्छी नहीं लगती कि हमसे वे क्यों बिछुड़ रहे हैं। वे महान अक्षय कभी न घटने वाली संपत्ति अचानक पाकर स्वयं ही सब चुरा रहे हैं। ये अपने हैं, इसलिए इसे ये कहने में आता है कि ये आदत ठीक नहीं, किंतु लगता है कि श्याम सुंदर ही इन्हें बहकाते हैं। ये संपत्ति बताओ तो अकेले इन्हें कैसे बचेगी, क्योंकि हमें वे अपने बचपन की साथिन जानते हैं। अतः यदि कुछ थोड़ी हमें भी दे देती तो क्या ही अच्छा होता। कहो सखी, तुम इस विषय पर क्या अनुमान करती हो, क्या सोचती हो।